जन सुराज के द्वारा भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। कटिहार के मिर्चाबाड़ी स्थित जन सुराज कार्यालय में जन सुराज से जुड़े नेताओं ने बाबा साहब के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। यहां बाबा साहब की जयंती पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जन सुराज के विचारधाराओं को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। जिला अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि बाबा साहब की जयंती के साथ शीर्ष नेता प्रशांत किशोर के विचारों को घर घर तक पहुंचाना ही हमारा जन सुराज से जुड़े नेताओं का लक्ष्य है। उनकी सोच ही बिहार को विकसित बनाने की है। यही कारण है कि बिहार बुद्धिजीवियों को जोड़कर बिहार के हर जिले में प्रशांत किशोर ने पदयात्रा किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल आचार संहिता को लेकर पदयात्रा बंद है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद बाकी बचे जिलों में पदयात्रा के बाद पार्टी के गठन का निर्णय लिया जाएगा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज बैठक के जन सुराज कार्यालय में हर वर्ष हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर संगोष्ठी चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में जन सुराज को घर घर पहुंचाने का एक नया कार्यक्रम हम लोग का शुरू हुआ है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के कारण पदयात्रा हम लोगों की सहरसा और मधेपुरा के मोड़ पर रुक गई। चुनाव आचार संहिता के बाद पदयात्रा पुनः चालू होगी। इसलिए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने एक निर्णय लिया है कि आगामी 3 माह में चुनाव अवधि तक में 18,000 गांवों में और 2 करोड़ घरों में स्वराज के संकल्प पत्र को हम लोगों को पहुंचाना है। में पहला कैंप हम लोग का में लगा था, दूसरा कैंप लगा महफूल पंचायत में टिकड़ी ग्राम में जनसोरा प्रखंड में चल रहा है। उसी तरह हम लोग 4 कैंप लगेंगे और पूरे कटिहार जिले के प्रखंड में हर पंचायत में जन सुराज संकल्प को पहुंचाने का काम हमारे सैकड़ों नहीं कर रहे हैं। महागठबंधन महापर्व चल रहा है, चुनाव का माहौल, जन सुराज की क्या भूमिका है इसमें? जहां तक जन सुराज की भूमिका का सवाल है, आगामी चुनाव में हमारे नेता प्रशांत किशोर जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जन सुराज अभियान की परिकल्पना जब उन्होंने 5 जनवरी 2022 को रखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग पूरे बिहार की पदयात्रा करने के बाद दल का गठन करेंगे। सही लोगों को, सही सोच वाले लोगों को इकट्ठा करने के बाद वो सही सोच वाले लोगों को खोज के दिखाएंगे पदयात्रा के क्रम में। उसके बाद उन लोगों के साथ बैठकर हम लोग दल बनाने का निर्णय लेंगे। तो लगभग आधा से ज्यादा बिहार की पदयात्रा हो चुकी है। आचार संहिता के कारण पदयात्रा रुक गई है। उम्मीद करता हूँ कि 2/3 बिहार की पदयात्रा 2 अक्टूबर 2024 तक पूरी हो जाएगी। 2 अक्टूबर 2024 को नया दल का गठन करेंगे। और जब दल का गठन हम लोगों ने नहीं किया है, चुनाव लड़ने की बात कहाँ होगी? पूरे बिहार में जन सुराज कहीं चुनाव नहीं लड़ रही है। और लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा, भले ही जन सुराज चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन चुनाव लड़ने वाले उन नेताओं को और जन सुराज के प्रति समर्पित जनता को भी जन सुराज पूरी तरीके से बहुत पैनी नजर से देख रही है। जन सुराज का संगठन बिहार कटिहार जिले के 238 पंचायत में और हजारों की संख्या में कटिहार में जन सुराज का क्लब खुल चुका है। क्लब के माध्यम से, पंचायत के संगठन के माध्यम से हम लोग चुनाव पर बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं और जनता तक जन सुराज के संकल्प में पहुंचा रहे हैं। आगामी 20 तारीख को जन सुराज कटिहार में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी भूमिका स्पष्ट करेगा और जो भूमिका स्पष्ट करेगा वो जनता के कटिहार के घर घर में जाकर हम लोग अपने संकल्प पत्र, चुनावी संबंधी संकल्प पत्र बांटेंगे और सभी उम्मीदवारों के समक्ष भी हम लोग जाएंगे, उनको बताएंगे अब जनता आपको समर्थन देती है तो पटना और दिल्ली में बैठ के राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति करनी होगी तो जन सुराज आपको एक दिन भी चैन से नहीं बैठने देगा। जो वादे आप जनता के बीच किए हैं, उन वादों को जब तक पूरा नहीं करेंगे चैन से बैठने नहीं देगा। इसलिए
हम लोग 20 तारीख को आगामी चुनाव संबंधी हम लोग अपने निर्णय देंगे। क्या मकसद है इसका? आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म का दिन है और उनके बारे में लोगों को जानकारी और बढ़ाना, उनके बारे में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, इन सब कार्यक्रम के साथ साथ जो आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी वो इस सिलसिले में थी कि जन सुराज वाहिनी का गठन और उसका विस्तार। उस सिलसिले में पूरे कटिहार में अभी कार्यक्रम चल रहा है और बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी ये कार्यक्रम जारी है। घर घर जाने का और लोगों को जोड़ने का और साथ साथ नौजवानों की एक बड़ी विस्तृत रूपरेखा के साथ एक नई टीम बनाने का, जिसे जन स्वराज वाहिनी के नाम से जाना जाएगा और जो जन स्वराज की परिकल्पना को अंतिम पायदान तक लेकर जाएंगे। हाँ बोले। आज जन स्वराज की महत्वपूर्ण बैठक की गई। ये जन स्वराज कार्यालय में आज जन स्वराज के जिला के संयोजक प्रधान शर्मा जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई और उस जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर साहब के विषय में चर्चा परिचर्चा का भी कार्यक्रम रखा। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा है और इस कार्यक्रम को विस्तार रूप देने के लिए हमने भी अपने संबोधन में कहा गांव गांव में जाके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानकारी दे और नई पीढ़ी को बताए कि संविधान निर्माता का भविष्य चिंतन और उनका चरित्र कैसा था। अगर इस बात की जानकारी हम गांव गांव में जाके नौजवानों के बीच में रखेंगे तो आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार की धरती में देखने को मिलेगा और जन सुराज इसके लिए अगुवाई करेगा। धन्यवाद।